पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 से 3 तक तो पिछले वीडियो में हो गए थे। चौथा क्वेश्चन क्या है, आकृति 12.22 में, यानी जो ये आकृति दिख रही है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, यानी ये ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है, के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या दे रखा है, जैसे एक तो ये दे रखी है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान, और समबाहु त्रिभुज में सभी कोण भी कितना होता है, 60 डिग्री, यानी ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ठीक है, अब ये है 12 सेंटीमीटर, और फिर क्या क्या है, इस बिंदु ओ को केंद्र मानकर यहां से ये एक 6 सेंटीमीटर का चाप काटा है, मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वर्त बनाया। अब भाग क्षेत्रफल ज्ञात करना है छायांकित भाग का। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो सबसे पहले ले लेते हैं ये, जैसे अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस त्रिभुज का, यानी एक तरीका तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का पूरा और वर्त का पूरा। अब इसमें से ये क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना, ये इतना क्षेत्रफल क्या हो रहा है, ये दोनों में आ रहा है ये क्षेत्रफल, तो इसमें से मैं इसको घटा लूंगा, ये दोनों में आ रहा है ना, क्योंकि या तो ये त्रिभुज के साथ जोड़ूंगा या वर्त के साथ, दोनों में तो ले नहीं सकता। अगर मैं त्रिभुज पूरी लूंगा, वर्त पूरा निकालूंगा, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको निकाल लूंगा, किसको, त्रिज्य खंड का, इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मान लो इसको हटा देते हैं, मैं अब क्या करूंगा, एक तो त्रिभुज ले लूंगा पूरी, मान लो ये मैंने त्रिभुज पूरी ले ली, अब इसमें तो त्रिभुज पूरी आ गई ना, पीछे मेरे पास क्या बचा, पीछे सिर्फ ये वर्त खंड बचा जो मैंने रेड कलर में दिखाया, ये वाला। तो इसके लिए अगर ये कोण 60 है तो ये कोण कितना होगा, वर्त का पूरा कोण होता है 360, कितने का होता है 360, 360 में से अगर मैं 60 घटा दूंगा तो ये कितना बचेगा, 300 डिग्री ना, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसमें त्रिज्य खंड में कोण कितना ले लूंगा मैं, 300 डिग्री। तो चाहे ऐसे करो या ऐसे आंसर, तो दोनों में सेम, यानी हम क्या करेंगे, इससे करेंगे, क्योंकि इसमें वर्त का भी निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का, वर्त का और त्रिज्य खंड का, और इसमें क्या है, वर्त का निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो जो काम आसान है वही करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस जो दीर्घ त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसके बराबर है, यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब बस सूत्र याद होने चाहिए। इसमें दिया वाक्य क्या है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दिया वाक्य क्या है, एक मिनट, ठीक है, दिया वाक्य है, आर दी है, वर्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की भुजा, भुजा कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यह समबाहु त्रिभुज, कौन सी है, समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी सभी भुजा समान, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में 3/4 गुणा में क्या होता है, भुजा स्क्वायर, प्लस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा/360। अब इसमें पाई का मान नहीं दिया है, अगर पाई का मान दिया होता 3.14 तो हम क्या लेते, ये लेते, वरना पाई का मान 22/7 ही लेना है। अब ये जो दे रखा है वो अपन पास है सब, तो मान रख देते हैं। देखो रूट में 3/4 गुणा भुजा कितनी है त्रिभुज की 12, तो 12 गुणा 12 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, प्लस पाई कितना है 22/7 गुणा आर कितना है 6 गुणा 6 इंटू कोण कितना है 300/360। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला कोण ले रहा हूँ, तो ये 300 का ही होगा ना, क्योंकि पूरा वर्त में होता है 360, इसमें से ये घटा लिया। अब ये 60 क्यों घटाया, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोण कितने होते हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है हमेशा 180, लेकिन समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी 60-60-60 के। तो ये मेरे पास 60 ही बचा है। अब मैंने रख लिया मान पाई आर स्क्वायर थीटा/360। अब जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये कट रहा है 4 × 3 12, फिर यहाँ भी चंपला से इस साइड कट नहीं सकता है, देखते हैं ये 0 से 0, 6 × 5 30 और 6 × 6 36, 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, अब कर लेते हैं जो पीछे बचा उनकी गुणा। 12 × 3 कितना होता है 36, 36 ये तो हो गया 36 रूट में 3, प्लस यहाँ पे देखो ये हो गया 6 × 5 कितना हुआ 30, तो 30 × 22, यानी लिख लेता हूँ एक बार और 22 गुणा 30/7। मैंने पहले ही बताया था, हमेशा ध्यान रखना गुणा छोटी छोटी करना, ताकि गुणा आसान भी हो और गलत ना हो। अब देखो ये हो गया 36 रूट में 3, और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 × 3
66 यानी 660/7। बस इतना ही छोड़ दो, क्योंकि अब आगे रूट का मान दे भी नहीं रखा इसने, √3 का मान तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक छोड़ सकते हैं। और ये दिया है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार फिर बता देता हूँ क्या किया मैंने। इसमें मैंने क्या किया, त्रिभुज का लिया है प्लस त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड का होता है πr², त्रिभुज का होता है √3/3 भुजा स्क्वायर, 3/4 भुजा स्क्वायर, और ये होता है πr² θ/360। अब मेरे पास ये मान है, रूट का 3/4 का 4 और भुजा 12 है, तो 12 गुणा 12, और यहाँ पे 22/7 गुणा 6 × 6, और ये हो गया 300/60। तो यहाँ पे 300 को 60 से जब काटा तो मेरे पास आया 5/6, 6 से ये 6 कट गया, तो 6 × 5 30 हो गया। 30 को जब 22 से गुणा की तो क्या होता है, 22 × 3 होता है 66, यानी 660/7। या फिर इसको चाहो तो आगे पीछे करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो ये लिख रहे हो 660/7 प्लस में 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, क्योंकि भुजा इंटू भुजा होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, वर्त का चौथा हिस्सा। जैसे मान लो ये वर्त है, तो अब इसको मैंने क्या किया है, 4 भागों में बांट लिया। मान लो ये इसको ऐसे काट ले, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। अब इस 4 को मान लो 1 को यहाँ पे रखा है, 2 को यहाँ पे रखा है, 3 को यहाँ पे रखा है, और 4 को ये, बस यही है। यानी इन चारों को मैं मिला के क्या लिख सकता हूँ, ये चारों मिलके मेरा एक वर्त बना रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पहली बात हो। अब देखते हैं आगे। फिर क्या दिया इसने, फिर दिया है बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास। अब बीच में ये इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये व्यास है 2 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। इसमें तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, देखो छायांकित भाग का अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 × वर्त का क्षेत्रफल। 2 क्यों होंगे, क्योंकि एक तो ये पूरा वर्त बन रहा है मेरा, ये पूरा एक वर्त बन रहा है, ठीक है, और इन चारों को मैं अगर जोड़ूंगा तो एक वर्त बनेगा। तो इसको भी हम चाहे ना तो सीधे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले देखो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, और वर्ग की भुजा को नॉर्मली ए से लिखते हैं, ए दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी दी है, इसमें देखो 1 सेंटीमीटर, इसका व्यास है, तो व्यास 2 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, d/2, यानी 2/2 कितना हुआ, 1। तो इन सभी की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आप देखो निकालने क्या, छायांकित भाग या शेष भाग एक ही चीज़ है। तो छायांकित भाग कितना होगा, ये देखो इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं क्या कर लिख दूं सीधा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 × वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और चाहो तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, या तो ये लिख दो, या क्या कर सकते हैं, या मान लो ये लिख देते हैं और लगा के लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या घटा लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस 4 × चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या कर लेंगे, 4 × चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो ये दोनों एक क्यों है, इसका कारण बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर वाले में, पहले वाले में वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो दोनों में सेम लिखा है। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 × वृत्त, वृत्त का होता है πr², मतलब इसको करने पर मेरा आ रहा है 2 × πr², ठीक है। अब देखता हूँ इसको करके, इसमें कितना आएगा, वृत्त का क्या होता है πr² प्लस 4 × चतुर्थांश का क्या होता है, चतुर्थांश का होता है πr²/4, तो 4 से 4 घटाना, तो πr² और πr² जुड़ के कितना हुआ, 2πr²। तो आंसर दोनों में सेम ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वर्त का चतुर्थांश क्या होता है, वर्त का चौथा हिस्सा, और जब मैं 1 को 4 भाग कर रहा हूँ और चारों को जोड़ूंगा तो वापस 1 ही मिलेगा ना। तो इसको चाहे तो ये कर लो या फिर ये कर लो, उत्तर दोनों से वही आने वाला है। हम कर लेते हैं, चलो नीचे वाले से कर लेते हैं या ऊपर वाले से, जो अच्छा लगे वो। वर्ग क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर माइनस वर्त का क्या होता है, πr² प्लस 4 × चतुर्थांश, मतलब वर्त का चौथा हिस्सा, तो वर्त का होता है πr² और चौथा हिस्सा है तो 4 से भाग दे लेंगे। जैसे अर्धवर्त का क्या होता है, अर्धवर्त का होता है πr² और आधा वर्त है, मतलब पूरे का 2 का भाग, तो चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, 4 का भाग। ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी कोई फर्क नहीं, चाहे कैसे भी निकालो, ऊपर वाले से करो या इससे करो, उत्तर वही आएगा। अब देखो 4, भुजा कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है πr²,
फिर प्लस में 4 से 4 कटा तो क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो गया मेरा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना 1 का स्क्वायर। जब 4, अच्छा 1 मिनट, 4 ही दिया ना वर्त की भुजा, हाँ 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी ये तो हो गया 16 माइनस 22 इंटू 2 44/7, क्योंकि एक का वर्ग क्या हुआ एक। अब ले लेता हूँ एलसीएम, जब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या होगा 7। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना, तो 1 इंटू 7 एलसीएम 7 ही हुआ। अब इसको करते हैं गुणा, 7 इंटू 6 42, असल 4 7 और 4 11 माइनस 44। जब इसमें से इसको घटाऊंगा क्या होगा 12 में से 4 गए 8, पीछे पीछे 10 6, ठीक है 68.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 68/7 सॉरी। चाहो तो इतना छोड़ दो या फिर इसको अगर काट के भी लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी यही भी सही है आंसर। चाहो तो ये लिख दो 68/7, या फिर अगर इसको काटना चाहो तो क्या होगा 9 इंटू 7 63 पॉइंट कितना बचा 5 50, तो 7 इंटू 7 49, फिर 1 10 तो 1 3, ये भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, अब अगर ये भी छोड़ रहे हो तो भी सही है, या फिर पॉइंट में लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और पॉइंट में लिखो तो नॉर्मली पॉइंट के बाद 2 ही अंक तक लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 2 लिखो बहुत है। तो इसका उत्तर आ गया 68.7 या 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है देखो, एक वर्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी ये चित्र में दिखाया गया है। एक मिनट, हम क्या कर लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ जैसे ये है, इसका मैं मान लेता हूँ केंद्र बिंदु ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये त्रिज्या कितनी है ये मान लो, या ये मान लो, ये कितनी है, ये है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दिया है एक समबाहु त्रिभुज, यानी एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है भुजा भी समान है और तीनों कोण भी समान है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब डिजाइन में कैसे निकाल सकता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से मैं क्या करूंगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए तो मेरे पास त्रिभुज दी हुई है, ये त्रिज्या दी हुई है, तो वृत्त तो मैं त्रिज्या से निकाल सकता हूँ, पर समबाहु त्रिभुज निकालने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए इसकी भुजा कोई भी ए बी या बी सी या ए सी कोई एक आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले देखो यहाँ से क्या कर लेता हूँ एक लंब खींच लेता हूँ, ए से बिंदु बी सी पर ले लेते हैं डी, और इसको दे देते हैं बिंदु ओ। तो मैं क्या करता हूँ ए डी लंब किस पर बी सी खींचा। इसका मतलब क्या होता है लंब होता है, ये जो उल्टा टी होता है इसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो यहाँ त्रिभुज में एक विशेषता होती है कि त्रिभुज का किसी वर्त का केंद्र अगर वर्त में समबाहु त्रिभुज बने तो उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या करता है इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी वर्त का केंद्र बिंदु क्या करता है, ये लिख सकते हैं चाहे तो, वर्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र त्रिभुज की माध्यिका को, माध्यिका इसको क्या बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ये शीर्ष लंब दोनों एक ही होते हैं। तो वर्त का केंद्र त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी मैं इससे क्या लिख सकता हूँ 2:1 का अनुपात मतलब क्या है कि ये वाला अगर भाग 2 है ना तो ये 1 होगा, यानी ये कितना है 32, तो ये कितना हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा। यानी ये मैं लिख सकता हूँ AO बट्टा OD बराबर 2:1। अब मेरे पास AO तो है ना, तो OD निकाल सकता हूँ मैं। AO कितना है 32, तो 32 बट्टा OD बराबर क्या होगा 2/1। तो यहाँ से मुझे OD चाहिए तो OD साइड आ जाएगा, यानी 32/2 बराबर क्या है OD, तो ये कितना हो गया 16। यानी OD या DO कुछ भी बोल दो, तो मेरे पास OD कितना आ गया, OD आ गया 16 सेंटीमीटर। बस अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये मेरे पास आ गया, देखो ये अगर है 16 सेंटीमीटर, तो मैं ये तो निकाल सकता हूँ ना अब तो, क्योंकि ये 16 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अनुपात हटा देता हूँ, एक मैं लिख लेता हूँ, जैसे दूसरी त्रिभुज बना लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे बनाता हूँ, एक मिनट। ये मान लेते हैं, एक बार सिर्फ त्रिभुज की बात करते हैं हम। ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है, इसमें मेरे पास क्या है ये दिया हुआ है, यहाँ पे बिंदु O है मेरे पास, ये D है, ये A है, और ये B और ये C। सिर्फ त्रिभुज की बात करते हैं। इसमें ये है 32, ये 32 क्यों है, क्योंकि वर्त की त्रिज्या है। देख लो ये वर्त की त्रिज्या है ना,
चाहे ए मिला लो, बी मिला लो या सी से मिला लो, क्योंकि ये सभी क्या वर्त की त्रिज्या है, ए बी, ए ओ, बी और सी ओ। तो ये सभी क्या 32 32 है, ये भी 32 है, और ये मेरे पास 16 मैंने निकाले हैं अभी। तो ये कितनी है, ये है 16। अब ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, क्योंकि माध्य का समलंब एक ही होता है। तो अब ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार निकाल सकता हूँ मैं। यानी मैं क्या करूँगा, त्रिभुज बी डी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। यही होता है। कर्ण क्या है इसमें 32, यानी 32 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, बी डी मुझे निकालना है, तो बी डी इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है, ओ डी, ये है 16 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो 32, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। जैसे मान लो स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का 9 होता है, हमेशा ध्यान रखना 2 डिजिट में लेना है, तो 0 9। 2 का स्क्वायर 4, तो लिख लेते हैं 0 4। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके इससे गुणा, यानी 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ये ध्यान रखना यहाँ पे एक जगह छोड़ के लिखते हैं, तो 4 2 9 और 1 10, यानी 1024। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी एक और बता देता हूँ। जैसे मान लो 16 का निकालना है, अब याद होने चाहिए 30 तक, और मान लो अगर याद नहीं है तो क्या करते हैं, जिसका भी स्क्वायर निकालना है, मान लो 16 का, तो हम क्या करते हैं, इनके जो अलग अलग डिजिट है उनका 6 का कितना होता है 36, और 1 का कितना होता है 1, तो हम 0 1 लिखते हैं। जैसे इसमें तो 2 अंक आ गए, पिछले वाले में 2 का 4 ही था, तो मैंने 0 4 लिखा था, ध्यान रखना। फिर क्या करते हैं, पहले अंक के नीचे क्रॉस और इन दोनों की गुणा, 1 इंटू 6 6 और 6 इंटू 2 12, यानी इन तीनों के आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 2 12, ये हो गया 12। तो ये कितना हुआ, 6 3 2 5 और 2 कितना हुआ, 256, और 16 का कितना होता है 256 ही होता है। तो ये ध्यान रखना, स्क्वायर अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 256। अब इस 256 को इस साइड ले आता हूँ, माइनस में हो जाएगा, तो 1024 माइनस 256 बराबर क्या हुआ, बी डी स्क्वायर। अब इसको घटा लेते हैं, 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 14 में से 6 गया 8, 1 11, 1 बचा 1, ठीक है 11, 11 में से 5 गए 6, और ये हो गया 9, 9 में से 2 7, 768 बराबर क्या हुआ, बी डी स्क्वायर। तो बी डी का मान क्या हो गया, बी डी का मान हो गया रूट में 768। ठीक है, चलो इसको एक बार क्या कर लेते हैं, इतना ही रख लेते हैं। अब बी डी क्या है, रूट में 768 है ना, और हमें भुजा चाहिए। अगर ये बी डी है तो ये भुजा पूरी कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी ना, यानी त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी डबल। तो ए बी या बी सी या सी डी बराबर क्या होगा, 2 इंटू बी डी, यानी ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज की भुजा होगा जाएगी 2 रूट 768, यह सेंटीमीटर। इसको बाद में, क्योंकि 768 का पूरा तो होता नहीं है, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, इससे अच्छा देखते हैं बाद में। अब मेरे पास क्या है, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल, यानी पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं, इसको अगर माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सिर्फ ये डिजाइन वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये डिजाइन वाला क्षेत्रफल, ये मान लेते हैं। ये वर्त की त्रिज्या 32 और त्रिभुज की भुजा आ गई मेरे पास। ठीक है, तब निकाल लेते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज कौन सी है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का होता है रूट में 3/4 गुणा क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उनको काट लेते हैं मान रख के, और जो नहीं कटेगा उनको वैसे ही। पाई का मान 22/7 इंटू त्रिभुज की भुजा कितनी दी थी, त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो 32 इंटू 32 माइनस रूट में 3/4 गुणा भुजा कितनी थी 2 रूट में 768 है ना, यही तो आई थी 2 रूट 768। ठीक है, अब इसका स्क्वायर। अब देखो फायदा 32 का वर्ग मैंने अभी बताया था कितना होता है 1024, यानी 22
22 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू 7 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ इंटू ये हो गया 1024 बट्टा में 7 माइनस रूट में 3/4 इंटू 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, सॉरी ये 4 यहाँ पे, हाँ तो 2 का वर्ग तो हो गया 4 और इसका वर्ग क्या हो जाएगा। जब मैं किसी भी संख्या को मान लो कोई संख्या रूट में है, इसका अगर वर्ग करता हूँ तो रूट हट जाता है, क्या होता है ए होता है। तो ये हो गया गुणा 768। बस यही फायदा था इसको रूट में रखने का, क्योंकि मुझे पता था त्रिभुज का क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है तो मैंने ये रख लिया। अब जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं, 4 से 4। तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, मैंने इसको 11 क्यों किया है, क्योंकि 11 गुणा आसान होती है। तो 1024 यानी 11 इंटू 1024 का डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2048, ठीक है, बट्टा 7 माइनस में ये हो गया 768 रूट में 3। अब इसको कर लेते हैं गुणा। 11 के गुणा की मैंने ट्रिक बता रखी, क्या करते हैं पहली डिजिट, यानी मान लो इसको गुणा करनी है इसको 11 से, तो क्या करते हैं पहले 8 का 8 और फिर 2 का 2। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 और 4 12 असल 1, 4 और 1 4 0 4 और 1 असल 5, 0 और 2 2, तो कितनी हो गई 22,528, यानी ये हो गया 22,528 बट्टा 7 माइनस 768 रूट में 3। बस यही उत्तर है। और चाहो तो 11 का पहाड़ा बोल के कर लो, 11 की गुणा की ट्रिक भी बता दी, और चाहो तो पहाड़े से कर लो, यही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें बस ध्यान रखने लायक यही था कि ध्यान रखना जब भी किसी वर्त में अगर संभव त्रिभुज बनी हो ना, तो वो वर्त का केंद्र क्या करता है, इसको भुजाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, और इससे हमें क्या मिलेगी, त्रिभुज की भुजा। बस और कुछ नहीं था, त्रिभुज की भुजा मिल गई इससे, ठीक है।